कुछ सालों से नईम साहब भी एग्री करेंगे मेरे साथ कि ज़रा ज़्यादा ही कमर्शलाइज कर दिया है इस पूरी चीज़ को, बिकॉज ये एक बहुत सेक्रेड महीना है। राइट। लेकिन हमेशा हमेशा नेगेटिव साइड नहीं देखनी चाहिए, उसकी पॉजिटिव पहलू को भी देखना चाहिए। उसमें यह है कि बहुत सारे लोग आते हैं डिफरेंट लाइफस्टाइल से, डिफरेंट वॉक से, डिफरेंट प्रोफेशन से, और जब वो सब एक जगह पे इकट्ठे जमा होते हैं तो उन सब के जो आइडियाज़ होते हैं और जो वो काम कर रहे होते हैं और उनकी प्यारी प्यारी बातें जो होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं आपस में। तो वो आई थिंक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होता है कि शायद जो चीज़ मैंने ना सोची हो वो इनके थ्रू मुझे मोहब्बत का पैगाम बेसिकली बाहर जाता है। एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन, आइडियाज, बिल्कुल। और मैं इसके अलावा भी ये बात करूँगी कि हम सब अपने लिए तो टाइम निकालते हैं, बट जो हमारे व्यूअर्स होते हैं, जो हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हम उनके साथ नहीं वन ऑन वन इतनी मुलाकात कर पाते। तो ट्रांसमिशन के जरिए तो जब ट्रांसमिशन होती हैं तो फिर जो इनके व्यूअर्स हैं शायद उनके थ्रू मेरी से भी कनेक्ट हो जाता है। नहीं भी चूंकि जमहूरियत की खूबसूरती इसी है कि हर एक को चांस मिले और हर एक को बोलने का मौका मिले। इसी सिलसिले के अंदर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने एक टाइम पे बयान दिया था कि शराब लीगलाइज करते, पब्स होने चाहिए, बार्स होने चाहिए। रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से चूंकि हम इस्लाम का पैगाम दे रहे हैं तो इस्लामी रियासत के अंदर आपको उसके ऊपर क्या टेक था? वैसे वो असल में तो इसका जो बॉटम लाइन है वो है मुनाफकत करना या ना करना, सच बोलना या ना बोलना। तो शबनम मजीद जो है वो एक एग्जाम्पल आपके सामने है। शबनम मजीद की गायकी, उनका प्लेबैक गाना और आज का प्लेबैक गाने में सच और झूठ जितना फर्क है। 100%। वो गाना इनका जो प्लेबैक गाना है वो सच है। आज प्लेबैक गाना होता है, अच्छा उसमें बड़ी, फिर आगे खान साहब बैठे हैं, आगे फिर मैं स्टूडियो में जहाँ गाना रिकॉर्ड होता है वहाँ पे जो ऑटो ट्यूनर लगते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर से सारी रात जो है ना एक लाइन को सीधा किया जाता है। ये फर्क है। इस पे मैं जाऊंगा तो मैं अभी अफ्तारी का टाइम गुजर जाएगा। तो ये सच और झूठ का फर्क है। ठीक है। ये फवाद चौधरी ने जो बात की, उन्होंने जो बात की वो इसलिए बात की कि यहाँ पे लोकल ब्रांड है आपके पाकिस्तान के, बिल्कुल ऐसे ही है, जिसमें जो ये मशरूबात फरोख्त कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे आप टैक्स ले रहे हैं उस पे। तो आपने यहाँ पे वो इलीगल करार दिया हुआ है, ठीक है। इलीगल करार देके वो उससे ज्यादा फरोख्त हो रही है पूरे मुल्क में, जो शायद लीगल करार देके ना फरोख्त हो। उनका बात करने का मकसद ये था। ठीक है। गैर मुस्लिमों को परमिट दिए जाते हैं, वो गैर मुस्लिम मुख्तलिफ होटलों की बारों से खरीद के मुसलमानों को फरोख्त कर देते हैं। समझ गए। ठीक है। तो फवाद चौधरी के बात करने का मकसद ये था। फवाद चौधरी ने एक बात मैंने पहले भी आपको बताई थी, उन्होंने मीडिया के हवाले से की थी कि आने वाला वक्त मीडिया के लिए इतना जो है ना वो मुश्किल वक्त आ रहा है कि लोग अपने बच्चों को मैस कॉम यानी कि आसान अल्फाज में मीडिया की स्टडी और डिग्रीज ना करवाएं। ठीक है। उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि सारी रात पूरी कौम को आप बिठा के टीवी पे जलील करते हैं, ठीक है, और बुजुर्ग जो हैं वो दूरबीनों और खुर्दबीनों से चांद ढूंढ रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि एक जो है ना वो कैलेंडर बना लिया जाए कंसेंसस के साथ, हर साल उसी तारीख को यकम रमजान हो जाए, उसी तारीख को रोजा हो। साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की बात, एक आज के जदीद दौर की वो बात। फवाद चौधरी कुछ बातें बहुत जबरदस्त थी। तो चूंकि शबनम जी उनसे बात की जाए तो हम तो इनके जो है ना वो इतने बड़े फैन हैं, और इन्होंने जब बताया कि इन्हें सदारती अवार्ड मिल गया तो ये खुशी की बात है कि चले किसी को जिंदगी में उसकी लाइफ में जिंदगी में उसके फन का एतराफ हो गया। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। मिस शबनम, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया नईम साहब। मैं ये भी शुक्र अदा करती हूँ कि 2008 में मुझे मिला था, क्योंकि अभी तो जो अवार्ड्स मिल रहे हैं मेरे ख्याल में वो तो रेडियो पे लगे बांटे जा रहे हैं, जो कनेक्शंस पे मिल रहे हैं जी। ये बातचीत हो रही थी पहले, दो चार नाम भी आए तो हमने पूछा था कि क्या वजह है कि उनको नहीं मिला जिन्होंने सारी जिंदगी लगाई, तो ये इनको क्यों मिल गया? मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन ज़रूर करूँगी कि जिन लोगों ने सीखा होता है और दुआएं ली होती हैं, उस्तादों से सीखा होता है सही प्रॉपर, तो वो थोड़ा अपने काम को लेके आगे चल सकते हैं। और आजकल जैसे नईम साहब की बात को मैं थोड़ा बढ़ाऊंगी कि उन्होंने कहा कि आजकल कंप्यूटर पे करो, जिसको नहीं भी गाना था उसको भी नोट लगा के उसको सुर दे के तो उसको सिंगर बना देते हैं। तो दूर की बात है, एक नोट आप सेट कर सकते हैं। आजकल जो है ना ये इट्स फन से ज़्यादा आपकी पीआर है
और ऐसे ही आपकी है, स्टाइल ऐसे ही है। बिल्कुल सही कह रही हैं जो अब मैंने अच्छी styling जैसे करते उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की मैं घंटाबंद शागिर्द हूँ अल्हम्दुलिल्लाह क्या और बात मैंने उनसे जो कुछ सीखा अब वो जो उनसे हमने जो कुछ सीखा अब तो किसी के पास वो चीज़ है नहीं और जो सीख पूछ के आता है आगे तो साथ दुआएं लेके आता है तो फिर उसके लिए अल्लाह ताला रास्ते बनाते हैं और आजकल के तो लोग ऐसे हैं कि उनको एक गाना हिट हो गया या कोई कुछ भी हिट हो गया तो वो किसी सिंगर को सिंगर ही नहीं समझ रहे कि इससे तो हम बहुत आला अच्छा ऑटो ट्यूनिंग से सारे काम किए बीइंग ए मीडिया पर्सन हाँ मुझे अब मैं यानी कि छोड़ दें यहाँ मेरा जो रोल है नहीं है मैं बेसिकली एक जर्नलिस्ट हूँ ना सड़क पे खड़े होकर धूप छांव में रिपोर्टिंग मैंने जिंदगी में की है बिल्कुल शबनम मजीद के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में और बहुत सारे दूसरे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में फॉर्म 45 और 47 का फर्क है ये 45 आप फिर से खुद लेकर आए ये हैं form आप दोनों के मतलब आप क्या करते हैं आपके चेहरों पर रौनक आ गई देखिए मेरी एक बात से आप लोग खिलखिला कैसे बहुत से आपने बोला को नाम भी ले लें ये सदका जारी है कोई एक आधा नाम भी ले आपको लें। हंसाना दोनों को हंसाना सदका जारी है अच्छा। आप हंसे अच्छा मुझे अभी नहीं, पता नहीं मुझे टाइम बहुत टाइम एक- ज़्यादा है अभी कि हम नहीं साहब चलते इस पे। लेकिन मैं एक चीज़ कहना नहीं, चाहूँगी सुने, उधर सुने। टाइम पता नहीं अभी बहुत शॉर्ट है हमारे पास लेकिन एक मैं बच्चा लेके आई जो कि राहत फ़तेह अली खान के शागिर्द हैं अब उनमें और रिकॉर्डेड लोगों में क्या फ़र्क है ये अब बताइए मैं चाहूँगी कि अगर आप लोगों की इजाज़त हाँ, हो एक अस्थाई वो वो आ रहे हैं जी जी आगे आगे एक अस्थाई यहाँ बैठ के उनको नईम साहब सेट set कर पोजीशन दीजिए। सेट कर रहे हैं आप प्रोड्यूसर सेट करें उनको 2 मिनट तो में आप आपके नहीं नहीं प्लीज आप एक मिनट हमारे मतलब की आपके बात आ रही है, मुताबिक एक मिनट। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जी, जी। बहुत अच्छा मिसाल ये है कि ये फॉर्म 45 की सिंगर है ठीक है और वो 47 है और वो 47 है लेकिन वो हैं कौन ऑटो लेकिन ट्यूनर वाले 47 वाले कौन है कौन 47 वाले कोई कौन एक है आधा नाम तो लें हमें बता अच्छा। दीजिए जो नए सिंगर्स आप हैं तो- नहीं नहीं कंटेंट चलो। सारा कंटेंट यहाँ से मिलना है वरना कंटेंट तो अच्छा ना हुआ सुने सुने एंटरटेनमेंट अच्छा इंडस्ट्री से चले हट के बताना आप मुझे चले मैं फंस जाता हूँ जब तक ये तड़का ना लगाए मजा नहीं आता मैं कोई पॉलिटिशियंस इस बात को चले ऐसे कर लेते हैं आपकी बात का जवाब ये है ऐसे लोगों को जब अवार्ड मिलता है तो उस अवार्ड की इज्जत बहाल हो जाती आए है हाय, जो बिल्कुल बड़े सही। सालों से जो खराब हो रही थी बदहाल हुई हुई थी ठीक है जो क्रेडिबिलिटी साख खो रहा ठीक था है। प्राइड ऑफ ठीक है। परफॉर्मेंस जब किसी ऐसी शख्सियत को मिलता है तो उसकी साख बहाल बहाल हो जाती है और 45 किसको सलामत मिलता है रहे तो आप। साख खराब हो जाती है किसको मिलता है तो खराब हो जाती वो है गिर जिसको जाते कोई हैं करे असल वो कौन है असल सुनो अब तो नाम इतने ज्यादा कोई है एक आधा तो ले एक तो ले अच्छा चले चलिए जिसका सबसे कम है ना उसका नाम ले मैं पूछता हूँ कि सामने देख के पूछता हूँ कि मैं वशियात खुद टीवी पे आके बता दें कि उन्हें किस परफॉर्मेंस पे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिली नाजरीन कंटेंट ठीक मिल है। चुका है हमें मुझे जो है एक सेकंड इवन सबा कमर को मैं 4 सालों में नहीं, 2 मिल she- गए she is a very नहीं good आज actress. की नहीं हाँ, आज नहीं मिस आज नहीं गुड एक्टर हैं बड़ी अच्छी इंसान हैं हम जो है ना उन पे एक ट्रांसमिशन भी रख लेते हैं मैं ये नहीं कह रहा उनको मिला 2012 में और हाँ। 16 में 4 सालों में 2 मिल गए हाँ, ये तो जब ज्यादा जब ना रीमा को मिला ना साइमा हाँ। को मिला ना मीरा इस को मिला ना context में नूर कह को रही। मिला ना रेशम को मिला किसी को नहीं मिला No जी offense. कितना अच्छा काम कर ठीक है नहीं बिल्कुल। परफॉर्मेंस के एतबार से तो सबा कमर को मैं ख्याल 2-3 और नहीं बचे हैं। वो बात नहीं कर रहे नहीं, परफॉर्मेंस आज की की बात नहीं कर रहे 2012 आप देखिए रीमा है और भी रेशम है बहुत मीरा सारे है लोग नूर हैं है जो काम कर रहे हैं बहुत सी पाकिस्तान का नाम actresses हैं, रोशन बहुत- कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स पर्संस हैं जो गोल्ड मेडल्स लेके पाकिस्तान में आज जा आपके रहे एक हैं, प्रोग्राम के वो जाके काम कर आपके रहे हैं। प्रोग्राम के हवाले से एक और बात मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि ये चंद हमारे जर्नलिस्ट हैं जो माशाल्लाह वाकई journalist हैं। वाकई में जर्नलिस्ट हैं ठीक है तो मैं इनके लिए आज इनके सामने ये ज़रूर बात करूँगी कि मेरा नाम सितारे इम्तियाज़ के लिए शामिल किया गया कैटेगरी सिंगिंग और बाद में हटा दिया गया इस वक्त में और उन लोगों को दे दिया गया जो मेरे ख्याल में डिज़र्व नहीं करते थे मैं ये समझती हूँ तो ये एक ज़्यादती होती है आर्टिस्ट के साथ आपकी अच्छा। बात बिल्कुल बजाय आपने जो बात की मैं वहाँ पर एक बार आना चाहूँगी ले चलो जो वापस वहीं पे रहो आपने सब क्लियर कर दिया ठीक है जी कि फॉर्म 45 है और 47 है 45 होता है डिजर्विंग मेरिट पे और अपनी काबिलियत के साथ आना असल नतीजा 47 होता है फॉर्म 47 होता है जो कि आप सिफारिशी होते हैं आप काबिल नहीं होते और आप अप टू द मार्क जेन्युइन ऑथेंटिसिटी नहीं है लेकिन मुझे अब तक ये समझ नहीं आई कि फॉर्म 45 कौन है और फॉर्म 47 बता तो दिया है अभी तो अकॉर्डिंग उन्होंने नाम टू बताया। उन्होंने According शबनम to मजीद them, मैम को entertainment को 45 का है entertainment क्या? और सबा कमर और महविश याद को फॉर्म वो 47 entertainment का है है नईम हनीफ साहब ने ऐसे ही सर बात सुने इंटरटेनमेंट की ना अभी देना तो बहुत सारे एग्जांपल नाम है ना बहुत और नाम भी हैं Entertainment सर आप एग्री करती हैं वैसे फॉर्म अभी- 47 मुझे नहीं लगा वैसे फॉर्म 47 मुझे नहीं लगा महविश याद इतनी टैलेंटेड आपका- सबा कमर आपका क्या ख्याल है अभी तो बहुत एंटरटेनमेंट की एग्जांपल ले नहीं उनके टैलेंट में तो सारा को हमें कोई नहीं है और आप समझ नहीं रहे
मैं 2026 की बात नहीं कर रहा। अच्छा 12 और 16 की बात भाई, कर रहे हैं। 2012-16 में मिल गया ना, ठीक है। बचपन में मिल गया, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अपने ठीक है, ठीक अपने है। जो है ना एक फनी बचपन में मिल गया। किसमें? फनी बचपन, फनी बचपन में मिल गए, यानी जो आज से 16 साल पहले थी, Exactly. अब उससे बहुत ज्यादा सुने, मन चुके हैं। अब ठीक सुने, है। अब सुने, जुल्फकार अतरे को मरने से 6 महीने पहले मिला, ताफो खान को जिसने 800 फिल्म का म्यूजिक दिया उन्हें मरने के बाद मिला। बिल्कुल बिल्कुल। अब कंपैरिजन करें आप मेरे साथ, ठीक है। अब कंपैरिजन करें। ख्वाजा परवेज 82 ईयर की एज में वो फोत होते हैं, उनके गानों की लिस्ट अभी शुरू करूं। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, कोई जब प्यार से बुलाएगा, हाय हाय। किसे दा यार ना विछड़े, क्या बात है। आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां, उनको मरते दम तक नहीं मिला। ओए होए। अब कंपैरिजन करें इन ठीक खवातीन है। का, अब कंपैरिजन करें ना सर, अब ठीक है, अब करें तो according to- नहीं, मैं ठीक make है? sense करता है। उन लोगों को नहीं मिला। मैंने फिर हमजा शबाज शरीफ को फोन किया, मैं ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं, मैंने कहा हमजा साहब, वो हमजा शबाज शरीफ उनके घर पहुंचे, अच्छा मगर तब ख्वाजा परवेज इस दुनिया से जा चुके। टू लेट। उनके नाम से हमारे कहने पे उन्होंने एक रोड का नाम मंसूब कर दिया, मगर तब ख्वाजा परवेज मर चुके। टू लेट वापस मेरा मौकफ ये है कि इन लोगों की जिंदगियों में इनके फन का एतराफ किया जाए, बहुत ये बड़ी बात। खुशियां और उन्हें अप्रिशिएट Appreciate करना किया चाहिए जाए। बिकॉज उनकी जब तो चला मेहनत गया है, है, बहुत बात अच्छी तो बात ठीक है। की है, बहुत उन्हें अच्छी अपना बात की है। टाइम दिया, अपनी जिंदगी के घंटे बात तो दिए ठीक है। और इसके अंदर ये हमारा अलमिया है कि पाकिस्तान में आपको लेजेंड बनने के लिए मरना पड़ता यार है। अभी सुल्तान रईस साहब ने 1000 से ज्यादा फिल्म की है, उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बिल्कुल clear। पाकिस्तान हमारी का discussion हो रही है। वाहिद आर्टिस्ट है जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड रिकॉर्ड में। बिल्कुल। मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अजमा बुखारी से रिक्वेस्ट की रिटर्न, मैंने कहा मैडम शादमान चौक का जो अंडरपास है, पूरे लाहौर के अंडरपास आप घूमें, आपको ऐसे ऐसे नाम अंडरपासेस पे नजर आएंगे, उनके 100 केसेस याद आ जाएंगे। ऐसे ही- ऐसे मैंने कहा सुल्तान राय डिजर्व करते हैं, शादमान चौक का अंडरपास उनके नाम से मंसूब क्या बात है, क्या करें। बात उनकी मेहरबानी। उन्होंने डीसी को लिखा, डीसी ऑफिस ने फोन किया, शायद रमजान में शादमान अंडरपास का नाम सुल्तान राय अंडरपास हो। जबरदस्त, क्या यार, बात very है। nice और यार, ये very सेरा nice। आपके सर पे है। बिल्कुल